गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको यमराज का निमंत्रण ये कहानी मैंने आपको पढ़ाई थी। अब पूरा पढ़ा के मैंने आपको समझा दिया था। अब आज की क्लास में हम इसका क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, ठीक है। पहले आप अपने कॉपी में लिखेंगे शब्दार्थ। अब शब्दार्थ में देखिए क्या है। प्रताप का गरिमा, द्वारपाल, द्वार का रक्षक। ये अपनी कॉपी में लिखने के साथ साथ आप अपनी बुक एक बार पढ़ेंगे और उस बुक में जो ये शब्द है उसके आगे उसके नीचे आप ये लिखेंगे, ठीक है। मैं आपको पहले भी पिछली क्लास में भी ये बताई थी कि हमें कुछ पढ़ने से पहले जो भी कविता या कहानी पढ़ना है उसके पहले हम शब्दार्थ लिख लेते कि हमें कहानी पढ़ने में या कविता पढ़ने में उसके शब्दों का अर्थ आसानी से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। जैसे प्रशंसा तो बड़ाई करना या तारीफ करना, नरक यमलोक। फिर है आपका काल कोठरी, कारावास, भाट मतलब कवि जो राजा की गुणगान गाता, अस्वीकार मतलब मान लेना, ठीक है। अब आज मैं आप लोग को क्वेश्चन आंसर बताऊंगी। मैं क्वेश्चन आंसर आपको क्वेश्चन बोलूँगी और आप लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में मैं आपको बता दूँ कि पहले निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दो, मतलब एक सबसे छोटा से छोटा उत्तर देना। तो यहाँ क्या है, राजा ने किस से अपने विषय में क्या पूछा। राजा ने किस से अपने विषय में क्या पूछा। तो राजा ने, अब आंसर आपका ये है, उत्तर डालिए और लिखिए कि राजा ने रानी, मंत्री और भाट से अपने विषय में क्या पूछा। यहाँ पे है क्या पूछा, अपने विषय में क्या पूछा। तो अपने विषय में यह पूछा कि मैं किस प्रकार का राजा हूँ। क्या पूछा, राजा ने रानी, मंत्री और भाट से यह पूछा कि मैं किस प्रकार का राजा हूँ। हो गया। अब आपका दूसरा आंसर है, क्वेश्चन है, राजा को क्या पसंद था। राजा को क्या पसंद था। तो राजा को अपनी झूठी प्रशंसा पसंद था। राजा को अपनी झूठी प्रशंसा पसंद था। ये आपका सेकेंड आंसर है। इस आंसर को आप समझ जाए कि ये आपका संक्षिप्त में है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, राजा ने यमदूत को किस चीज़ का लालच दिया। राजा ने यमदूत को किस चीज़ का लालच दिया। आंसर में आपके आएंगे कि राजा ने यमदूत को जागीर का लालच दिया। राजा ने यमदूत को जागीर का लालच दिया। ओके। अब चौथा क्वेश्चन है आपका, रानी का क्या नाम था। रानी का क्या नाम था। तो आंसर है आपका, रानी का नाम महामाया था। रानी का नाम महामाया था। पांचवा आपका आंसर है, क्वेश्चन है, राजा का मंत्री कौन था। राजा का मंत्री कौन था। आंसर आप लिखेंगे, उत्तर लिखिए कि राजा का मंत्री कृपापाल सिंह था। राजा का मंत्री कृपापाल सिंह था। सही विकल्प में ये आंसर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे।
निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दो। तो संक्षिप्त करके जो एक लाइन में है या एक शब्द में रहता है उसे संक्षिप्त कहते हैं। तो ये क्वेश्चन लिख के आंसर मैंने आपको बता दिया और आंसर आप लिखेंगे, ठीक है। फिर सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प मैंने आपको कल समझा दिया था। आगे आइए, आपका है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। तो मैं आपको प्रश्न बता रही हूँ, उसका उत्तर भी बताऊंगी। प्रश्नों के उत्तर में आपका हो गया। चलिए, रानी ने राजा की प्रशंसा किन शब्दों में की। ये आपका लॉन्ग में है, जैसे कि अब आपके ये क्वेश्चन है, मैं इससे आपको उत्तर बोल रही हूँ और आप इसे लिखेंगे, ठीक है। कि पहला क्वेश्चन है कि रानी ने राजा की प्रशंसा किन शब्दों में की, ठीक है। अब इसका उत्तर चलिए आप अपने कॉपी में लिखेंगे कि रानी ने राजा की प्रशंसा में कहा, किन शब्दों में की। तो रानी ने राजा की प्रशंसा में कहा कि हे महाराज आपके समान कोई दूसरा राजा इस धरती पे नहीं है। आपके समान कोई दूसरा राजा इस धरती पर नहीं है। चलिए एक बार और कहेंगे कि रानी ने राजा की प्रशंसा में कहा कि हे महाराज, आपके समान कोई दूसरा राजा इस धरती पर नहीं है। हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है आपका, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। राजा ने यमदूत को क्या धमकी दी। राजा ने यमदूत को क्या धमकी दी। अब इसका आंसर आप लिखेंगे। क्वेश्चन मैंने बोल दिया, आंसर लिखिए। राजा ने यमदूत को धमकी दिया कि तुम अब यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मेरे पहरेदार तुम्हारे हाथों में हथकड़ी पहनाकर तुम्हें काल कोठरी में डाल देंगे। किसने धमकी दिया? राजा ने। क्या दिया? फिर से सुन लीजिए। राजा ने यमदूत को धमकी दिया कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मेरे पहरेदार तुम्हें हाथों में हथकड़ी पहनाकर तुम्हें काल कोठरी में डाल देंगे। ओके, ये आपका सेकेंड उत्तर है। हाँ, फिर है आपका तीसरा है आपका, देखिए। राजा ने यमदूत से किस बात की परीक्षा लेने को कहा। राजा ने यमदूत से किस बात की परीक्षा
लेने को कहा। ठीक है, अब चलिए उत्तर लिखिए। राजा ने यमदूत से कहा। राजा ने यमदूत से कहा कि मैं अगर इस संसार में नहीं रहूँगा तो। राजा ने यमदूत से कहा कि मैं अगर इस संसार में नहीं रहूँगा तो प्रजा अपने प्राण त्याग देगी। अगर तुम्हें इस बात का विश्वास नहीं है तो तुम परीक्षा ले सकते हो। अगर तुम्हें इस बात का विश्वास नहीं है तो तुम परीक्षा ले सकते हो। एक बार मैं और रिपीट कर दे रही हूँ, ठीक है। राजा ने यमदूत से कहा कि अगर मैं इस संसार में नहीं रहूँगा तो प्रजा अपने प्राण त्याग देगी। कौन कह रहा है? राजा कह रहा है यमदूत से कि प्रजा अपने प्राण त्याग देगी। अगर तुम्हें इस बात का विश्वास नहीं है तो तुम परीक्षा ले सकते हो। अगर तुम्हें इस बात का विश्वास नहीं है तो तुम परीक्षा ले सकते हो। ठीक है, चलिए अब आपका आएगा फोर्थ है आपका, यमदूत ने धर्मराज का रूप क्यों धारण किया? यमदूत ने धर्मराज का रूप क्यों धारण किया? आपका क्वेश्चन है, देखिए कौन सा है? चौथा, यमदूत ने धर्मराज का रूप क्यों धारण किया? अब इसका आंसर लिखना है, आप उत्तर डालिए और उत्तर 4 करके आप लिखिए। उत्तर 4 करके लिखिए। ओके। यमदूत ने राजा से कहा कि ठीक है, अगर तुम अपने विषय में सच जानना चाहते हो। यमदूत ने राजा से कहा कि ठीक है, अगर तुम अपने विषय में सच जानना चाहते हो तो मैं धर्मराज का रूप धारण कर लेता हूँ। ताकि वे लोग में कौन है? रानी, मंत्री और भाट। ताकि वे लोग
सच सच बोले। धर्मराज ने यमदूत ने राजा से कहा, आपका उत्तर है फोर्थ। यमदूत ने राजा से कहा कि ठीक है, अगर तुम मतलब कौन, राजा, अपने विषय में सच सच जानना चाहते हो तो, अपने विषय में सच सच जानना चाहते हो तो, मैं धर्मराज का रूप धारण कर लेता हूँ, ताकि वे लोग में कौन कौन, रानी, मंत्री और भाट कौन, गुणगानी, जो राजा का गुण गाता था, वे लोग सच सच बोल दें, सच सच बोल दें। ठीक है, अब आइए यमदूत ने किस किस से क्या पूछा। यमदूत ने किस किस से क्या पूछा। क्वेश्चन कौन सा है, 5 वाला। अब इसका उत्तर लिखिए। यमदूत ने रानी, मंत्री और गुणगानी भाट से। यमदूत ने रानी, मंत्री और गुणगानी भाट से राजा के विषय में पूछा। राजा के विषय में पूछा कि क्या महाराज का शव पड़ा हुआ है। पूछा कि महाराजा का शव पड़ा हुआ है, क्या इन्हें कुछ दिन और संसार में रहना चाहिए था। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं वापस से। यमदूत ने रानी, मंत्री और गुणगानी भाट से पूछा कि राजा के विषय में पूछा कि महाराजा का शव पड़ा हुआ है, क्या इन्हें कुछ दिन और संसार में रहना चाहिए था। नहीं होगा, रहना चाहिए हो गया। अब आइए कौन सा है देख लीजिए। राजा की मृत्यु के विषय में जानकर रानी और भाट ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की। राजा की मृत्यु के विषय में जानकर रानी और भाट ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की। ठीक है, आंसर 6 लिखिए। राजा की मृत्यु के विषय में जानकर राजा की मृत्यु के विषय में जानकर रानी ने कहा, राजा की मृत्यु के विषय में जानकर रानी ने कहा कि महाराज की मैं
महाराज से परेशान थी। महाराजा से परेशान थी और महाराज, मैं महाराज से परेशान थी। अब मेरा बेटा राजा बनेगा और मैं राजमाता। अब मेरा बेटा राजा बनेगा और मैं राजमाता। इसी तरह भाट ने कहा कि ऐसा घमंडी राजा। इसी तरह भाट ने कहा कि ऐसा घमंडी राजा जो अपनी झूठी प्रशंसा पर फूला रहता। ऐसा घमंडी राजा जो अपनी झूठी प्रशंसा पर फूला रहता। मैं झूठी प्रशंसा करते करते थक गया। मैं झूठी प्रशंसा करते करते थक गया। अच्छा हुआ अब मेरी जान छूटी। अच्छा हुआ अब मेरी जान छूटी। फिर से रिपीट कर दे रही हूँ मैं आपको। राजा की मृत्यु के विषय में जानकर रानी ने कहा, मैं महाराज से परेशान थी। अब मेरा बेटा राजा बनेगा और मैं राजमाता। भाट ने कहा कि ऐसा घमंडी राजा जो अपनी झूठी प्रशंसा पर फूला रहता। मैं झूठी प्रशंसा करते करते थक गया। अच्छा हुआ अब मेरी जान छूटी। ओके, चलिए अब आपका क्या है, 7वां है। राजा को रानी, मंत्री और गुणगानी भाट के विषय में क्या भ्रम था और वह भ्रम कैसे टूटा। राजा को रानी, मंत्री और गुणगानी भाट के विषय में क्या भ्रम था और वह कैसे टूटा। चलिए उत्तर लिखिए, बोल रहे हैं आप, लिखते रहिए। राजा को रानी, मंत्री और भाट के विषय में यह भ्रम था। राजा को रानी, मंत्री और भाट के विषय में यह भ्रम था कि ये लोग मेरे अपने हैं। ये लोग मेरे अपने हैं और मुझसे हमेशा सच बोलते हैं। ये लोग मेरे अपने हैं और मुझसे हमेशा सच बोलते हैं। मगर जब यमदूत ने धर्मराज बनकर तीनों से पूछा तो तीनों कौन? मंत्री, रानी और भाट। तीनों से पूछा तो तीनों ने कहा कि अच्छा हुआ राजा मर गए, हमारी जान बच गई। अच्छा हुआ राजा मर गए, हमारी जान बच गई। एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं, आप लिख लीजिए, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है, आपका आंसर है उसका। राजा को रानी, मंत्री और भाट के विषय में
यह भ्रम था कि राजा को रानी, मंत्री और भाट के विषय में यह भ्रम था कि ये लोग मेरे अपने हैं, ये लोग मेरे अपने हैं और मुझसे हमेशा सच बोलते हैं। मगर जब यमदूत ने धर्मराज बनकर तीनों से, रानी, मंत्री और भाट तीनों से पूछा तो तीनों ने कहा कि अच्छा हुआ राजा मर गए, हमारी जान बच गई। ठीक है, ओके। अब आइए 8। इस एकांकी में कौन सा संदेश अंतर्निहित है? इस एकांकी में कौन सा संदेश अंतर्निहित है? ठीक है, उत्तर लिखिए आप, मैं बता रही हूँ। इस कहानी या एकांकी में दोनों में से कुछ भी लिखें। इस कहानी में यह संदेश अंतर्निहित है कि हमें अपने जीवन में हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों से ही हमारी प्रशंसा होती है। क्योंकि अच्छे कर्मों से ही हमारी प्रशंसा होती है। वह प्रशंसा व्यर्थ है जो दूसरों से जबरदस्ती कराई जाती है। वह प्रशंसा व्यर्थ है जो दूसरों से जबरदस्ती कराई जाती है। वन अगेंस्ट रिपीट बेटा, एक बार और हम आपको बताते हैं। आपने इस कहानी में या एकांकी में यह संदेश अंतर्निहित है कि हमें अपने जीवन में हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए। हमें अपने जीवन में हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों से ही हमारी प्रशंसा होती है। वह प्रशंसा व्यर्थ है जो दूसरों से जबरदस्ती कराई जाए। वह प्रशंसा व्यर्थ है जो दूसरों से जबरदस्ती कराई जाए। ओके, आपके क्वेश्चन आंसर हो गए। अब आगे आइए, हम लोग देखेंगे क्या कि किसने किससे कहा। ठीक है, ये आपका है किसने किससे कहा। किसने किससे कहा, सारी प्रजा प्रसन्न है। अब आइए, यहाँ पे आपका है कि किसने किससे कहा। तो पहला है आपका सारी प्रजा प्रसन्न है। ये किसने कहा था? तो मंत्री ने। किसने कहा था? मंत्री ने। किससे कहा? महाराजा। मंत्री ने महाराजा से कहा। किसने किसे कहा? मंत्री ने महाराजा से कहा, आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं? आप
मेरे बारे में क्या सोचती हैं? किसने कहा था? महाराजा ने रानी से। किसने कहा? महाराजा ने रानी से कहा कि आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं। ओके। अन्नदाता, मैं कभी आपकी झूठी बड़ाई नहीं करता हूँ। किसने कहा? भाट ने। भाट कौन? भाट गुड़गानी। किससे? महाराजा से। जब महाराजा पूछते हैं कि गुड़गानी तुम मेरे गुणों की गान करते हो, तो मुझे बताओ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। उसी समय गुड़गानी कहता है कि अन्नदाता गुड़गानी भाट महाराजा। उसी समय गुड़गानी कहता है कि अन्नदाता, मैं कभी आपकी झूठी बड़ाई नहीं करता हूँ। कौन कहता? गुड़गानी महाराजा से। ठीक है। अब आइए, मैं तुम्हें नरक में ले जाने के लिए आया हूँ। ये कौन कहता है? किससे कहा? तो ये किससे कहा कि मैं तुम्हें नरक में ले जाने के लिए आया हूँ। किससे कहा? यमदूत ने महाराजा। किसने कहा? यमदूत ने महाराजा से कहा। यमदूत ने महाराजा से कहा। क्या कहा? कि मैं तुम्हें नरक में ले जाने के लिए आया हूँ। ठीक है। अब है, मैं आपको बहुत बड़ी जागीर दूंगा। कौन कहता है? राजा। कब? जब यमदूत राजा को ले जाने की बात कहता है तो राजा कहता है कि मुझे छोड़ दो और इसके बदले में मैं आपको बहुत बड़ी जागीर दूंगा। महाराजा किसे कहते हैं? यमदूत से, कि मैं आपको बहुत बड़ी जागीर दूंगा। कहिए प्रभु क्या आज्ञा है? कहिए प्रभु क्या आज्ञा है? कौन कहता है? मंत्री कहते हैं। किससे? यमदूत से। यमदूत से कब कहते हैं? जब वो धर्मराज बन के जाते हैं यमदूत। जब यमदूत धर्मराज बन के जाते हैं और उसके बाद मंत्री को बुलाते हैं पूछने के लिए, उसी समय मंत्री कहते हैं कि कहिए प्रभु क्या आज्ञा है। हो गया। किसने किससे कहा? और इसका आपका ये है। अब आगे आपका है भाषा ज्ञान, जो ये आपका होमवर्क है। ठीक है। ओके। आगे लिखिए। उसके बाद जो नहीं आएगा मैं आपको करके, मैंने लिखा है, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है। पहले आप उसे ट्राई करिएगा।